यानी रब का एक तोहफा मदरसतुल हसनैन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उस रब्बे करीम का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे ऐसे मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम जो है इनायत फ़रमाए, जिनकी तरबियत और जिनकी शफ़क़त के नतीजे में बंदा इस काबिल हो सका कि एक छोटा मोटा इदारा जो है कायम करने की कोशिश किया है। असातिज़ा की शफ़क़त और असातिज़ा की तरबियत और उनकी दुआओं के बग़ैर दीनी या दुनियावी उमूर में कामयाबी का ख़याल करना ये बहुत बड़ी बेख्याली है। असातिज़ा इकराम की दुआ अगर आपके साथ है, वालिदैन की दुआ अगर आपके साथ है, तो अगर पूरी दुनिया भी अगर आपको रोकने के लिए लग जाए, जतन कर ले, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। और ये दो हस्तियाँ ऐसी है, अगर इनकी बद्दुआ, इनकी दिल शिकनी अगर आप लेकर चल रहे हो और आप बड़ी मेहनतें कर रहे हो, बड़ी मुशक्क़तें उठा रहे हो, बड़ी तकलीफ़ें उठा रहे हो, बहुत कुर्बानियाँ भी दे रहे हो, लेकिन ये दो अजीम हस्तियाँ ऐसी है, अगर इनकी दुआ आपके साथ नहीं है तो आपको पूरी दुनिया मिलकर भी आगे नहीं बढ़ा सकती। तो ये दो अजीम हस्तियों की जो दुआओं का होना, इनकी सरपरस्ती का होना, इनकी तायद का होना, चाहे दुनिया का काम हो या दीन का काम हो, निहायत ज़रूरी है। तो आज अल्लाह तबारक व तआला दीन का बड़ा काम जो छोटे पैमाने पर हम लोगों से ले रहा है, ये हमारे असातिज़ा इकराम हज़रत मौलाना सिराज अहमद साहब कासमी, हज़रत मौलाना तौक़ीर अहमद साहब कासमी, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, ये सब इनकी दुआओं का नतीजा है, इनकी तरबियत का नतीजा है। तो मैं इनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने बेशुमार रूहानी फ़र्जंदों में मुझ नाचिज़ को भी शामिल किया। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस काम के ज़रिए से मग़फ़िरत और निजात अता फ़रमाए कि कोई भी काम दीन का अगर छोटे से छोटा काम करके भी सिर्फ अल्लाह की तरफ से ये वादा हो जाए कि हमने इस काम की बरकत से तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी, चाहे वो बज़ाहिर कितना ही छोटा हो, वो बहुत बड़ा काम अल्लाह क्या शुमार होगा, क्योंकि असल अल्लाह क्या मग़फ़िरत हो जाना है। बहरहाल ये चंद कलिमात तशक्कुर और मेरा दिल का इजहार था जो मैंने आपके सामने पेश किया। अब मुख्तसर तालीमी रिपोर्ट और मदरसे के मुतालिक अर्ज़ करूँगा मदरसे की ज़रूरियात। मदरसे की मुख्तसर तालीमी रिपोर्ट ये है कि मदरसे को इक़ामती हैसियत कायम हुए अभी 1 साल गुज़रने का है। इसके पहले चंद साल से मकतब की शक्ल में ये इदारा चल रहा था, जिसमें लड़कियों का भी मकतब चलता है। लड़कियों के मकतब का जो निज़ाम हमारे यहाँ है वो ये है कि नाज़रा कुरान, हिफ्ज़ सूरा, उसके अलावा जिन लड़कियों का नाज़रा कुरान मुकम्मल हो जाता है लेकिन वो आलिमा नहीं बनना चाहती, फाजिला नहीं बनना चाहती है, वो स्कूल की तालीम हासिल करना चाहती है, तो ऐसी लड़कियों के लिए हमारे यहाँ 3 साल अरबी कोर्स का नज़्म है। तो ये 3 साल अरबी कोर्स का नज़्म इसी साल शुरू किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह चंद तालिबात नाज़रा मुकम्मल करने के बाद उस कोर्स के अंदर शामिल है, जो मुअल्लिमात की निगरानी में इस कोर्स से तालीम हासिल कर रही है। उसमें हमारा काम ये है कि हम उन लड़कियों को नाज़रा कुरान के बाद अरबी ग्रामर, कुरान का तर्जुमा और कुरान के तर्जुमे के बाद मारिफुल कुरान से माखूज़ मुख्तसर तफसीर बताई जाती है। उसके अलावा रोज़मर्रा के जो ख़वातीन के मसाइल होते हैं वो भी उनको सिखलाए जाते हैं। अलावाजी हमारे यहाँ लड़कों का मकतब भी शुरू है, जिसमें मकामी तलबा तालीम हासिल करते हैं, नाज़रा कुरान, सूरतों को हिफ्ज़ करना, नमाज के वाजिबात, दीन के ज़रूरी मसाइल उनको सिखलाए जाते हैं। उसके अलावा इक़ामती तलबा
जो मुस्तकिल क़याम व ताम के साथ रहते हैं, उनकी भी तालीम का नज़्म है और उनकी असरी और दीनी तालीम दोनों का इंतज़ाम किया गया है। दीनी तालीम का मुकम्मल नज़्म तो इदारे के अंदर ही होता है और असरी तालीम का नज़्म फ़िलहाल हमारे यहाँ इस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है कि बच्चे एम.ए. के आज़ाद गांधी बाग स्कूल में जाकर तालीम हासिल करते हैं। ये तो मदरसे की मुख्तसर जो है कारगुजारी है। अब मदरसे की अपनी एक ज़रूरत होती है, इदारे को अगर आगे बढ़ाना है, तालीमी निज़ाम को, तालीमी शोबों को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए मुस्तकिल एक जगह की ज़रूरत पड़ती है और काम करने वाले अफराद की ज़रूरत पड़ती है। शोबे बढ़ाएंगे तो उलमा की भी ज़रूरत पड़ेगी, मुदर्रिसीन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मदरसा अभी इन सारी ज़रूरियात को पूरा करने से कासिर है। सबसे अहम मसला जो मदरसे के सामने अभी फ़िलहाल है, आप हजरात जो नागपुर के हैं और इसी इलाके के, वो देखे कि मदरसा अभी 450 स्क्वायर फीट की जगह पर किराए से चल रहा है, जिसमें ना अभी फ़िलहाल बच्चे बढ़ाने का कोई नज़्म नहीं है कि बच्चों में अगर तालीम की वजह से इजाफा होता है और बच्चे पढ़ना चाहते तो उनको रख नहीं सकते। तो अभी मदरसे की सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है जगह की। तो हमने जगह की ख़रीदी के लिए बहुत कोशिश की और अभी मौजूदा हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते कि कोई भी ज़मीन ख़रीद ली जाए। ग्रीन जोन की ज़मीनें, बग़ैर एने वाली जो ज़मीनें हैं, वो ज़मीनें ख़रीद कर उस पर तामीर करने की मौजूदा हालात अभी इसकी इजाज़त नहीं देते। तो हमने काफ़ी वक्त तक के प्लाट की तलाश जारी रखी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक प्लाट हमारे हाथ लगा है, जिनके मालिकान से हमारी बातचीत जारी है। बातचीत में ये मामला तय हुआ है कि अगले महीने अक्टूबर में उनको 8 लाख रुपया इदारे को देना है। इदारे के ज़िम्मे ये है कि 8 लाख रुपया अगले माह दे दिया जाए और उसके बाद जो 15 लाख या 13 लाख रुपए तक के वो मामला तय होगा, उसके बाद बाकी रकम के लिए हमको 6 माह की मोहलत मिलेंगी। तो अब इस तकाज़े को पूरा करने की हमने एक तरतीब बनाई है। अल्लाह के फजलो करम से 4 लाख रुपया इदारे के पास जमा हो चुका है ज़मीन की ख़रीदी के लिए। अगले महीने 4 लाख रुपया और देना है। तो हमने इसमें ताउन करने की कुछ आसान तरतीबें बनाई है। आप हजरात जिस तरतीब में भी आप हिस्सा लेना चाहें तो उसमें हिस्सा ले सकते हैं। हमने पहले एक तरतीब तो ये कायम की कि किसी भी फ़र्द पर लाखों रुपए का अमाउंट उसके ज़िम्मे डालने के बजाय एक एक फ़र्द से एक ही मरतबा 10,000 रुपये का हम मुतालबा रखेंगे। और ऐसे हम 500 अफराद को जोड़ेंगे जो 10,000 रुपया एक ही मरतबा इदारे को दे, ताकि ये इदारे में जो 500 अफराद जुड़ जाएंगे 10,000 रुपये देकर, तो इसमें मदरसे की तामीरी काम भी मुकम्मल हो जाएगा और कीमत की अदायगी भी हो जाएंगी। अगरचे इदारा जो बहुत छोटे पैमाने पर ही रहेगा, कोई बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ी तामीर नहीं रहेंगी, लेकिन अगर बड़ी जगह, जैसे बाज़ हज़रात की तरफ से ये इश्काल भी आया था कि इतनी छोटी सी जगह में जगह ख़रीदने का क्या मकसद है, तो उन हज़रात के इश्कालात के जवाबात के लिए बस एक ही जवाब देना चाहूँगा कि अगर हम बड़ी ज़मीन अगर भी ख़रीदते तो बड़ी ज़मीन एकड़ में मिलेंगी और एकड़ वाली जो ज़मीनें हैं वो NIT सेंक्शन नहीं रहती है, वो ग्रीन जोन की ज़मीन होती है। ग्रीन जोन की ज़मीन को पहले येलो बेल्ट करवाना पड़ता है, फिर NA करवाना पड़ता है, NA कराने के बाद NIT सेंक्शन करवाना पड़ता है, NIT सेंक्शन के बाद जो तामीर का नक्शा है वो पास करवाना पड़ता है। एकड़ वाली ज़मीन ख़रीदने में उसके पेपर ओके कराने से लेकर तामीर तक के 10 से 12 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे और बच्चे इसी तरीके से किराए की जगह पर तालीम हासिल करते रहेंगे और उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने अभी छोटी जगह को लेने का तय किया है कि छोटी जगह लेके पहले उस पर तामीर मुकम्मल करके तालीम पर तवज्जो दी जाए और तालीम पर तवज्जो देने के साथ साथ फिर बड़ी जगह की ख़रीदी के जो मराहिल है उन पर जो ध्यान दिया जाए और उन पर गौर व फिक्र किया जाए। इस वजह से हम अभी बड़ी जगह की ख़रीदी की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब ये जो जगह ख़रीदने की हमने कोशिश किया जिसकी कीमत अगले महीने देना, उसकी तरतीब ये है 10,000 रुपये या तो जो साहिब हैसियत है, साहिब इस्तिताअत है, वो 10,000 रुपया एक मुश्त दे दे, एक ही बार में उसको अदा कर दे। और अगर किसी की ऐसी गुंजाइश ना हो एक मुश्त देने की तो उसकी किस्त बांध ले, उसकी किस्त बांध ले कि हम इसको 5 किस्तों में देंगे।
2-2 हज़ार रुपये करके अगर 5 माह दे तो 5 किस्तों में ये रकम अदा हो जाएंगी। और अगर वो भी तरतीब अगर मुश्किल लग रही है तो आप उसको हज़ार रुपये महीने की तरतीब बानिए, वो 10 महीने में उसकी कीमत अदा हो जाएंगी। क्योंकि तामीरी काम जब शुरू होगा तो वो अलल फौर मुकम्मल नहीं होगा। जाहिर बात है 3 मंजिला इमारत अगर उस पर खड़ी की जाएंगी तो उसको भी 1.5 साल तकरीबन लगेगा। तो आप ऐसी कोई तरतीब बनाएं कि 1.5 साल के अंदर अंदर आपकी 10,000 रुपये की कीमत अदा हो जाए। अब बाद हजरात ऐसे भी होंगे जो 10,000 रुपये की कीमत अदा नहीं कर सकते, तो उनके लिए ताउन की तरतीब ये बनाई गई है कि हमारे यहाँ सदका पेटी का चलन है। सदका पेटी हमारे इदारे की तरफ से बनाई गई है, तो सदका पेटी रखने की कोशिश करें। उसमें जो भी हस्ब इस्तिताअत आपसे अगर 5 रुपया जम रहा है, 5 रुपया रोज़, 10 रुपया रोज़ उसमें डालने की कोशिश करें। इस तरीके से भी आप इदारे की ज़मीन की ख़रीदी में और तामीर में ताउन कर सकते हैं। और ये भी अगर नहीं हो सकता, ये तो माली ताउन की बात हुई, ये भी अगर आप किसी हजरात से कुछ लोगों से अगर नहीं हो सकता तो कुछ लोग इस तरीके से भी ताउन कर सकते हैं। हमारे इदारे में हर हफ्ते अफराद को जोड़ा जाता है। जुमेरात के रोज़ हर हफ्ते अफराद को बुलाया जाता है, 10-15 अफराद को। चूँकि मदरसे में इतनी जगह नहीं है कि 50-60 के मजमे को एक साथ बुलाया जाए, तो हम लोग 10-10, 15-15 अफराद को हर हफ्ते जोड़ते हैं। अब मदरसे की जो कारगुजारी रखते हैं, हफ्ते की, महीने की, इस तरीके से कारगुजारी रखी जाती है कि मदरसे के अभी जो है अमाउंट का मामला ये है, मदरसे की तालीम का मामला ये है, तालीमी ज़रूरत ये है, मुदर्रिस को बढ़ाना है। ये सारी ज़रूरत को सामने रखने के लिए जोड़ा जाता है, उसमें जुड़ने की कोशिश करें। तो अब हजरात जो हजरात 10,000 रुपया एक मुश्त देने का इरादा रखते हो वो हजरात नाम लिखाए, और जो हजरात किस्तों में देने का इरादा रखते हो वो हजरात भी नाम लिखाए।